हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट, तीनों चार्ट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि बाजार अगले हफ्ते कैसे कारोबार कर सकते हैं। और जो भी मैं ट्रेड दूंगा, मैं रिपीट कर देता हूं कि जो भी ट्रेड मिलता है उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, ठीक है। ये वीकली ट्रेड जो भी मैं दे रहा हूं फ्रेंड्स, उस वो स्पॉट लेवल्स हैं। मैंने हर वीडियो में ये बात बोली है कि लेवल्स को जब भी आप फॉलो करें, ठीक, जो भी लेवल्स आप फॉलो करें उसमें स्टॉप लॉस सबसे पहले रखें, ठीक, उसके बाद आप ट्रेड करें, राइट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये एनालिसिस, ठीक। अब मंथली चार्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं मंथली चार्ट बुलिश है, लेकिन ये 4 महीने से एक कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन कहां चल रहा है फ्रेंड्स? ये एक पैटर्न मैंने आप लोगों के सामने बना रखा है। ये एक चैनल बना हुआ है, राइजिंग चैनल था, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद बाजार ने मोमेंटम लॉस कर दिया, ठीक है। ये कौन सा महीना था फ्रेंड्स जो ब्रेकआउट मिला? जून का। जुलाई में मूव आया, फिर अगस्त, सितंबर इधर ही कंसोलिडेट करता रहा। सितंबर में ब्रेकआउट देने की कोशिश करी गई, लेकिन वो फेल हो गया। ये महीने के लिए हमने बोला था कि डोजी कैंडल बनेगी, लेकिन अब जो है, क्योंकि बैंक निफ्टी रेंज ब्रेक कर चुका है तो निफ्टी वीक हो गया है। अब हो भी सकता है कि डोजी ना रहे और लोस पे जाके क्लोज हो जाए। फिलहाल अभी तक जो हमारी आज 21 तारीख हो गई है और 23 तारीख को अब ट्रेडिंग सेशन आता है, मतलब वो 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर कोई सिनेरियो चेंज हो जाए तो हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो 30 और 31 का जो डे होगा उसमें तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड होगा, ठीक है। तो लेकिन वो भी इस मंथली कैंडल के अंदर ही काउंट होगा, तो उस हिसाब से हमारे पास 7 ट्रेडिंग सेशन बचते हैं। अब ये जो ट्रेडिंग सेशंस हैं, इसमें हमें काम कैसे करना है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। बीच में हॉलीडे जो अगर कोई आता है, मैंने अभी हॉलीडे की लिस्ट चेक नहीं करी है, तो फ्रेंड 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन मोटा मोटा बच रहे हैं। अभी 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ये इस तरीके से ऊपर निकले या नीचे निकले या ये कंसोलिडेट करे, ठीक है, कुछ भी करे, कोई समस्या नहीं है, ठीक। बाजार को ना कभी भी हम लोग टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। बाजार में हमें क्या दिख रहा है हमें वो समझना होता है, और बाजार क्या करेगा उसके ऊपर हमें एक्ट करना होता है, ठीक। अब ये 4 महीने से कंसोलिडेशन है, ना रेंज के बाहर निकल रहा है, कोशिश करी फेल हो गया, ना रेंज के नीचे जाने की कोशिश तक नहीं करी, वहां तक गया नहीं। अब देखिए, ये 19,190 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद 19,235 का लो बना, उस 19,190 के गैप को भी फिल नहीं करा इसने, ठीक है। फिल करे, नीचे आए, जहां से ब्रेकआउट दिया था उसको आके टेस्ट करे, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करे, तब ऊपर जाए तो भी एक वो बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर इसी रेंज में ये महीना निकाल के फिर अगले महीने ब्रेकआउट दे दे तो भी बड़ा अच्छा मूव आ जाएगा, या फिर वो ब्रेक डाउन दे दे। अभी मंथली चार्ट पे कुछ भी पता नहीं चल रहा फ्रेंड्स, केवल बुलिश है, ब्रेकआउट देके साइडवेज, ठीक है। हम लोग मंथली से अब बिना समय गंवाए हुए वीकली पर आते हैं। वीकली पे मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूं कि जब ये 19,880 के ऊपर चलेगा, मैं ये ट्रेंड लाइन को रिवाइज कर दूंगा, फिर बाजार ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर वो नहीं जाता है, ये 19,470-80 को नीचे ब्रेक कर देता है, तो इस ट्रेंड लाइन को 19,100 को आके टेस्ट करेगा, और उसमें ये जो 0.618% है फिबोनाची लेवल, इसको आके टेस्ट करेगा, ठीक है। उसके नीचे जाता है तो फिर हमारे पास लेवल सारे के सारे रेडी हैं, और प्राइस एक्शन का जो लेवल है वो 19,230, राइट। अब वीकली चार्ट पे क्या हुआ है? वीकली चार्ट पे ये कैंडल बनी, ये एक पुल बैक आई। इस पुल बैक ने क्या किया फ्रेंड्स? नॉर्मल पुल बैक आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस कैंडल ने लास्ट की 2 कैंडल्स को कवर कर लिया, ऑलमोस्ट 1.5 कैंडल कवर कर ली, फिर उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, अब इसके ऊपर जा नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, राइट। अब ये जब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ था, अब ऊपर जा नहीं पा रहा, सपोर्ट के आसपास बार बार आ रहा है, तो सपोर्ट तो वीक हो गया फ्रेंड्स, और ये टूट भी चुका, ठीक है।
3 अक्टूबर वाली ये जो कैंडल है इसमें टूट भी चुका है, केवल बाउंस आया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जो है वो है फ्रेंड्स 19,100 प्लस के आने की, 19,100 से 19,200, राइट। प्रोबेबिलिटी इज हाई कि ये ब्रेकडाउन देगा और यहां आएगा, ठीक है, और इसको टेस्ट करेगा। देन वी विल रिव्यू हियर क्या करना है, राइट। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला मंथली चार्ट के ऊपर मैं रुका, इसलिए कि हमने ठीक है एनालिसिस करी थी कि डोजी बनेगा, अभी तक डोजी बन रहा है, लेकिन इन 7 ट्रेडिंग सेशन में वो डोजी की शक्ल बिगड़ सकती है क्योंकि बाजार वीक क्लोज हुए हैं, ठीक है, जो वीकली चार्ट पे दिख रहा है, राइट। अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, डेली चार्ट पे मूव करते हैं। डेली चार्ट से हमें कुछ समझ में आए तो डेली चार्ट पे कोई ऐसा पैटर्न हमें दिख जाए कि जैसे हमें H&S दिख गया बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। अभी तक तो ये हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है और उसके बाद भी ये एक हायर बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने यहां पे जो पैटर्न बनाया वो ये दिखा दिया कि नहीं भाई इसको ऊपर नहीं जाना, और उसके बाद इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, यानी 19,680 से 720 के इस लेवल को ब्रेक करके इसने सिग्नल दे दिया कि भैया नीचे जाना है। एक यहां और एक यहां पर आके चाहे बाउंस आया, लेकिन बाउंस भी देखिए ना फ्रेंड्स 19,680 एग्जैक्ट ये जो हमारे लेवल है रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं पर आया, ठीक है। मैं तो इस लाइन को बार बार छेड़ता नहीं हूं कि भाई इस कैंडल बनने के बाद मैंने लाइन बनाई हो, ऐसा नहीं है, ये पहले से बनी हुई है, ठीक है। जितने पुराने व्यूअर्स हैं हम सबको पता है। अब फ्रेंड्स हमारे इस रेंज के अंदर बाजार आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस रेंज के बॉटम पे जाने की है? 19,300 से लेके 19,230-40 और फिर वो 19,100 के आसपास आपको वीकली चार्ट पे दिखाई दिया। ये तो ब्रेकआउट हुआ, इसको रिटेस्ट कर लेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे और आ जाए पैनिक कराने के लिए 18,900 के आसपास, तो ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो जाएगी। यहाँ ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन आया, रीटेस्ट तो भी पेंडिंग है फ्रेंड्स। कहाँ आएगा? थोड़ा सा टाइम लेके आएगा तो 19,100 के आसपास भी आ सकता है, अदरवाइज 18,900 के आसपास आएगा। तो कोई मेजर फॉल यहां से नहीं दिखता है, केवल दिख रहा है कि ये नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम जो ट्रेड देने वाले हैं ओवरली चार्ट के ऊपर वो कैसे देते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, स्पेशली न्यू व्यूअर्स, ठीक है। मैंने यहाँ ये मैं लेवल्स जो अभी आपको बताने वाला हूँ ये मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल दूंगा, मैं हमेशा डाल देता हूँ। अगर आपको फॉलो करना है मुझे तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे मुझे टेलीग्राम में छोटा सा ग्रुप है, ज़्यादा लोग नहीं है उसमें, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब फ्रेंड्स देखिए ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, ठीक, वो बनी, उस कंफर्मेशन यहाँ हुआ, यहाँ इसका रीटेस्ट हुआ, लेकिन इसने रीटेस्ट करके क्या किया? रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था ना, ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया। फाइनली सेशन क्या हुआ है फ्राइडे का, उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमें समझ जाना है, अब बाउंस भी आ जाए तो भी भाई 640 से 680 रेजिस्टेंस है, हम कुछ नहीं करेंगे यहां पर। अगर 680 के ऊपर बैठ गया, ठीक है, 680 के ऊपर बैठ गया तब फिर हमारा टारगेट सीधा सीधा 840 हो जाएगा, यहीं कहीं आएगा, ठीक। और क्योंकि ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो जाएगी फिर 870 के ऊपर निकलेगा तो 19,970 से 990 आएगा। अब वो गैप अप देके ऊपर जाए या फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हमें तो 680 के ऊपर ट्रेड चाहिए अब, ठीक। दूसरा 640 से 680 के आसपास आता है तो अब ये ट्रेंड जो बियरिश है फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, मान लीजिए 680 गया वापस से 640 के नीचे आया तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर दीजिएगा। सपोर्ट कहां आता है? 19,480 आता है, ठीक है। अब अगर 19,480 पे बुक कर लीजिएगा, उसके नीचे निकलेगा तो कैसे करना है? या तो ऊपर जाके नीचे आए या फ्लैट खुल के 480 ब्रेक करे या गैप डाउन देके ब्रेक करे। थोड़ा सा कंसोलिडेट तो कर ही चुका है ये ऑलरेडी, थोड़ा और 2-3 घंटे टाइम पास होना है तो होना है,
तो उसे ब्रेक कर दे तो लोगों को क्या लगेगा जी, ये तो सपोर्ट आ गया, ये गैप है जी 440-50, यहां फिर बाइंग करना शुरू कर देंगे। माई टेक इज कि 480 के नीचे अगर चला ही गया है, ये देखिए फ्रेंड, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये इतने सारे लेवल्स हैं, ये इतनी बार जाके यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ एक फेक ब्रेकडाउन देके दोबारा से ऊपर गया और देखिए लोअर हाई बनाया, इसलिए ठीक है, हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये ब्रेकडाउन दे चुका था। अब अगर दोबारा से ये आके उसे ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वीक हो गया फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग क्यों रिस्क नहीं लेंगे? मैं तो चाहता हूं ऊपर थोड़ा चला जाए या फ्लैट खुल के नीचे आके ब्रेकडाउन दे, जिससे हमें पता रहे, छोटा स्टॉप लॉस रहे। डायरेक्ट गैप डाउन देगा ना तो ये यहाँ गैप फिल करके फिर ऊपर बाउंस मारेगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 19,560 से ऊपर का, ठीक है, 19,480 के नीचे करेंगे। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें स्विंग ट्रेड में लगाना पड़ेगा। ट्रेड देखिए अब आप, सबसे पहले 19,380 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर 380 पे प्रॉफिट बुक करने का रीजन क्या है? रीजन है फ्रेंड्स कि 380 पे अगर वो आता है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी ऐसे एक लेवल पे आके खड़ा हुआ होगा जहां पे बैंक निफ्टी को मेजर सपोर्ट है, और निफ्टी को 19,380 से बाउंस देना चाहिए। ठीक, आप चाहें तो आप होल्ड कर लीजिए। मैं ये कहूंगा कि 380 पे निकल जाइए, 335 के नीचे दोबारा जाए तब फिर से एंट्री ले लीजिए। टारगेट सीधा सीधा 260 और 220 का मिल जाएगा। ऑप्शन सेलर क्या करता है? दूर का कॉल सेल करके बैठ गया, उसकी बात अलग है। पुट बायर के लिए प्रीमियम लॉस होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि 380 पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। 335 के नीचे जाए दोबारा से 260 और 220 के लिए ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, राइट, अंडरस्टूड। और अगर और भी कंटिन्यू करता है तो फिर वो 19,100 प्लस के आसपास चला जाएगा। ठीक, लेकिन हम यहां पे पूरा ट्रेड क्लोज कर देंगे, राइट। और रीजन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ दिस राइजिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं डेली की एनालिसिस जो होगी कि मंडे क्या पॉसिबल है वो मैं फ्रेंड्स डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आप ही का फायदा फ्रेंड्स की वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको। ठीक है, और मैं जो ट्रेड्स, जो ये लेवल्स बता रहा हूँ, जो ट्रेड्स हैं ये जो भी कह लीजिए, उन्हें मैं अपने सोशल मीडिया ऐप पे डाल दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।